दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो नमस्ते, प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है फिर से चूल्हे से। वैसे मैंने रोटी बना चुकी हूँ और मैंने पानी गर्म करने रखा हुआ है यहाँ पे। और चूल्हे में देखो मैंने क्या डाल रखे हैं। ये देखो दोस्तों, मैंने ये उपले, वैसे और जगह तो इसको उपले बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बोलते हैं, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, मुलगा से बोलते हैं इसको। तो मैंने ये ना बसगाल के टाइम पे ऐसे बनाए थे और सुखाने के लिए डाल रखे थे। और आजकल लेके आई मैं, इतनी अच्छी आग जल रही है ना इससे, ये देखना बहुत अच्छी आग जल रही है। तो लकड़ी का काम कर रही है वो, और गाय के गोबर से है। तो बोलते हैं कि हवन का काम करती है वाली, गाय का गोबर हवन का काम करता है। तो ये देखो दो दो काम हो रहे हैं मेरे। तो पानी गर्म भी हो रहा है और हवन का काम भी कर रही है। तो चलो दोस्तों मैंने रोटी वगैरह बना ली थी और अंदर झाड़ू पोछा भी कर दिया है। टाइम हो रहा है 8:30 और इतनी ठंड हो रही है, पता चल रहा होगा आपको मेरे मुंह से भाप आ रही है। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और ये लगे हुए पीछे क्यारियों में। तो चलिए दोस्तों, ये लगे हुए यहाँ पे क्यारियों पे। और यहाँ पे जो छीमी थी हमारी ठंगरियाँ, वो हमने निकाल दी है। छीमी, ये देखना कितनी सारी छीमी है इस पर। ये देखो अभी बहुत सारी छीमी है इस पर, टीपना है इसको। अभी साफ़ करने पे लगे हुए, तो पूरी क्यारियाँ साफ़ कर दी इन्होंने। ये देखो, और यहाँ पे जो ठंगरी थी वो भी निकाल दी, एक यहाँ पे थी वो भी निकाल दी। अब साफ़ हो गया। अब सिर्फ अंगूर की बेल बची है ये वाली, तो वो तो रहती है। तो चलिए दोस्तों, नाश्ता करते हैं फ़िलहाल। चलिए दोस्तों, मैं छन्नी में आई हुई हूँ। हमने गाय वगैरह निकाली यहाँ पे। और बारिश देखना ज़रा कैसी आ रही है, बड़े बड़े बूंदे। और बादल तो लगे ही हुए हैं आज। मौसम तो देखते हैं, मोटी आ जाती तो अच्छी थी। कपड़ा बांध दिया एक माल फोन पर दीदी। हाँ, इधर कपड़ा और कुछ। चलिए दोस्तों, मैं गायों को बाहर निकाल के, और थोड़ी सी बारिश आ रही थी, मैंने समझा कि बारिश आएगी। तो बारिश तो नहीं आई, पर धूप निकल चुकी है। तो उसके बाद आई हूँ मैं, थोड़े से 2 पुले मैंने ऊपर काटे घास, और अब पहुँच चुकी हूँ मैं भीमल के पेड़ में चढ़ रखी हूँ। ये देखो, तो मैं काटती हूँ भीमल फटाफट। और उसके बाद जाना है मुझे कि मेनका की ना मम्मी आ रखी है। तो मेनका की मम्मी आ रखी है। तो दोस्तों, लगातार 4-5 लोग गए हमारे बीच से। तो उनमें से एक थे मेनका के पापा। तो मेनका के पापा की डेथ हुई थी, मतलब जब भाई साहब गए थे उसके 2 दिन बाद उनकी डेथ भी हो गई थी। तो मेनका को तो आप जानते ही हो। तो दोस्तों, बहुत बुरा लगा, क्योंकि सब कुछ मिल सकता है लेकिन माँ बाप का प्यार नहीं मिल सकता है। मैं जान सकती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मेरी माँ भी नहीं है। तो वो इतनी दुखी है ना तब से, मतलब ब्लॉग में भी आ रही है कभी कभी, जैसे मैं ले रही हूँ, देखा होगा आपने। लेकिन जैसे चुलबुली है ना, वो हंसती रहती है, सबको हंसाती रहती है। तो वो बात उस दिन से नहीं है, क्योंकि होता ही है पापा के जाने का दुख। तो उसको अब 15-20 दिन हुए हैं अभी। तो उसकी मम्मी आ रखी है गाँव में, कुछ काम था बल। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से घास लेके जाऊँगी, और उसके बाद उसकी मम्मी के सामने बैठेंगे थोड़ी देर। क्या करना हम लोगों ने, पर ये होता है कि बस यही तो है हम लोगों का साथ, जीते जी यही है, और मरने के बाद तो कुछ नहीं है। तो बस दोस्तों, उस दिन के बाद मतलब मतलब होता है ना कि एक आदमी अपनी उम्र से जाए तो वो ठीक होता है। ठीक क्या होता है, मतलब हम लोग तो चाहते हैं हमारे माँ बाप या कोई भी, किसी के भी माँ बाप हों, कि मतलब हमारे साथ ही रहे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन उम्र के साथ जाएं तो फिर भी थोड़ा सा संतोष रहता है। तो उनकी उम्र भी अभी ठीक ही थी, मतलब जैसे भाई साहब थे ऐसे थे वो भी। तो बहुत दुख हुआ दोस्तों उस टाइम पे भी। तो चलिए दोस्तों, मैं फटाफट से भीमल काटती हूँ और उसके बाद चलती हूँ मेनका के पास। मतलब उसकी मम्मी आ रखी है, उसका भाई आ रखा है, तो उनके पास जाऊँगी, थोड़ी देर उनके साथ बैठूँगी। तो दुख सुख बांटना ही होता है हम लोगों को, दुख सुख ही बांट सकते हैं हम, बाकी क्या कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं भीमल काटती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। इतना सा हरा घास निकाल लिया मैंने। ये 2 पुले मैंने इधर से काटे, इधर वो सामने दिख रही होंगी आपको झाड़ियाँ, इसके बीच से, क्योंकि आजकल हरा घास नहीं रहता है, तो हमें ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता है गायों के लिए। तो मैंने ये निकाल लिया है और थोड़ा सा भीमल भी काटा है। तो चलो दोस्तों, चलती हूँ मैं, अब मेनका के घर पे जाऊँगी, है ना।
तो वहाँ मिल के आऊँगी, उसके बाद जाऊँगी मैं घर पे, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं आगे आगे क्या क्या होता है, वो मैं आपको बताती रहूँगी, है ना। और मौसम का हाल बता देती हूँ। मौसम के हाल कुछ इस प्रकार है आज। आज पूरे आसमान में बादल ही बादल हो रखे हैं, कभी धूप आ रही है कभी जा रही है। तो हो सकता है कि बारिश आए, तो हम चाहते हैं कि थोड़ी बहुत बारिश हो ही जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये पानी चार रखा है ये देखो खेतों में ना। तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, थोड़ा बहुत हरा होगा, पर यह है कि जो पूरी फसल होती है वो नहीं होगी, क्योंकि जिस टाइम पे फिर दोबारा से खेतों को पानी चाहिए होता है उस टाइम पे नहर में पानी आता नहीं है। तो इसलिए बारिश हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। और वहाँ देखो ज़रा, आधे से ज़्यादा खेत जो है बंजर छूट चुके हैं इन सूअर और बंदरों की वजह से। ये कुछ नहीं रख रहे हैं, और इस वजह से लोग देखो, जबकि हमारे गांव में तो हैं लोग, अभी काफ़ी घर हैं, मतलब कम से कम 30-35 तो हैं ही। तो ये जो सारी है ये देखो ज़रा, पूरी बंजर पड़ रखी है। और ये इसमें इस बार ये बुआई करनी थी इसमें, तो ये सूखा पड़ रखा था, यानी हल ही नहीं आया इसमें। तो फिर कहाँ कैसे करना था, तो इसलिए इन लोगों ने भी छोड़ रखा है। ये तो देखते हैं, जो बरसात के टाइम पे होती है खेती, शायद उस टाइम पे कर लें, तो देखते हैं। और यहाँ देखो नीचे जितनी ये बंजर खेती है नीचे, और ऐसा डर लग रहा ना सुअरों का बंदरों का, जो वहीं वहाँ भी वहीं जा रखी थी मैं। सामने दिख रहे होंगे वो बड़ा सा पेड़, उसके सामने है भीमल का पेड़, तो मैं वहीं जा रखी थी। तो वहाँ भी ऐसा डर लग रहा ना सुअरों का कि मतलब कहीं कहीं से निकल के आ जाएँ, तो मैं तो भाग जाऊँगी भैया वहाँ से। भाग भी पाऊँगी नहीं भाग पाऊँगी, कुछ पता नहीं है। तो चलो दोस्तों चलते हैं। और ये देखो मेरी गठरी, चलते हैं अब सीधा मेनका के घर पे। कुम्भरों ने ऐसे आतंक मचा रखा ना मेरे पे, सफ़ेद स्वेटर पे काले 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 देखो पूरे कुम्हर है ये। तो पहले इनको निकालूंगी, ये देखो पूरी कुम्हरों से भर गई मैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों जो लैया है यानी सरसों, वो थोड़ा बहुत बड़ा हो चुका है, पानी चार के इन खेतों में ना पानी चार लिया था, तो ये हल्का हल्का सा बड़ा हो चुका है। ये देखो दोस्तों, इसमें हमने बो रखे, जैसे मैं बता रही हूँ अभी, सरसों लैया। और यहाँ देखो सुअरों ने ये देखो पूरी खुदान कर रखी है खेत की, जहाँ जहाँ अच्छा हो रखा है वहाँ देखो, और यहाँ भी हो रखा था, तो यहाँ देखो ज़रा पूरी खुदान कर रखी। तो इसलिए खेती छूट रही है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ये देखो ज़रा पूरे खेत में जा रखे हैं यहाँ से, और वहाँ ऊपर तक कर रखा उन्होंने। तो कैसे करें हम लोग खेती, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा हमारी मेहनत का, इसलिए छोड़ रहे हैं लोग खेती। ये देखो, तो चलो चलते हैं। हाथ काट दिया मैंने पूरा अपना। कोई ना कोई दवाई करने आ जाता है मेरे हाथ की। आई ये देखो, आई कोई तो बिब्बी हूँ तो कटने था ना जरा, जब जो जाता निकाला दे निकाला दे। हम का करो मिटा कटोर दिए लक्ष्मी न वो वे लोर सर रहेगा यूने दिखाया इना वो इने यो है जाने ये खून के लाई मेरे हाथ पे भी छीटे, बनियान पे भी छीटे चल गई मेरे खूनी का, खून ही खून। अच्छे तक इते तो झूला भी नहीं आमम तो कोई बात नहीं, वो कर लोला चप लगे रे शामी थे चला को ना पर पहले तो छोड़ता भी वाले की तारी मटा मम्मी दोन कटुन भी तो वही नहीं ना, इन छनाक हो जाई च इन छनाक जाई च इन छनाक। हाँ अब ये बीड़ी का कागज लगाएंगी दादी। जब बीड़ी का चल बोले दो बांध हो जा खोने नहीं उन बंद को जानता अब देख लो सब बैंडेड लगे दे चुप पागल से हाड़ लगा बैंडेड आप। अरे चल ध्यान करो ले यार। हां ध्यान तो बैंडेड होल ना छे छे बैंडेड तो पता नहीं लियो छे चाहिए तो पता नहीं यार भी नहीं चपर हम ध्यान रखा वाला चलो। दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे, और मैंने अपने लिए भीमल काट दिया था। तो दादी थी वहां पे, दादी, मैं मेनका के घर पे गई पहले, तो चाची चली गई थी कुछ जो काम था उनका वो करने के लिए, चाची से नहीं मिल पाई। तो दादी थी वहां पे, तो दादी ने बोला मैं भीमल काट रही हूँ। तो मैंने कहा यार कहाँ जाएंगी दादी पेड़ पे, मैंने कहा मैं ही काट देती हूँ। और मैंने भीमल काटा और साथ साथ में हाथ भी काट दिया। तो हाथ कुछ ज्यादा ही कट गया है, क्योंकि जितनी जोर से मैं भीमल पे मार रही थी उतनी जोर से हाथ पे ही मार दी। तो हाथ काटने का तो मेरा चलता रहता है, कटते रहते हैं मेरे हाथ, तो पता नहीं क्यों। तो दादी को ऐसा लग गया ना कि ये अरे वाल तू तेरा हाथ कट गया, ये मैंने कहा चलता रहता है ये तो, है ना।
तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो दादी ने पहले एक पागल घास होता है उसको लगाया, उसके बाद बीड़ी का कागज मिला और वो लगा दिया। ये देखो, तो खून थोड़ा बंद हो रखा है। अभी मैं थोड़ा उसको साफ करूंगी, नहाऊंगी ना, तो उसके बाद साफ करके फिर दवाई लगाऊंगी, है ना। तो चलिए दोस्तों, मैंने खाना रख दिया है, दाल और भात। तो इन्होंने जाना था बिरुखाल, तो अचानक से उनका एक दोस्त है किमोली का, तो उसके पापा खत्म हो गए हैं, तो कह रहे कि मैं वहां चला गया हूँ, तो वो वहां चले गए हैं। और अब मैं सोच रही थी ये चले जाते तो ठीक है, मैं नहीं जाती फिर, तो अब मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि गांव से महिलाएं भी जा रही है। तो इन्होंने बोला तू ही चली जा। तो खाना बना रही हूँ फटाफट, तो 1-1:30-2 बजे तक जाना है हम लोगों ने। तो क्या काम है वो आगे आगे आपको पता चलेगा बिरुखाल में। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल मैंने नहाने के लिए पानी लगा रखा है और मैं नहा धो के होती हूँ फिट, तब तक खाना भी बन जाएगा और फिर मिलते हैं। दोस्तों हम हो चुके हैं रेडी और टाइम हो चुका है 1:45 हो चुके हैं। अब जा रहे हैं हम बिरुखाल। तो बिरुखाल क्यों जा रहे हैं, तो हमने सुना कि विधायक साहब आ रहे हैं, तो उनसे मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं हम सारे महिला मंगल दल, और वहाँ पे और लोग भी आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन आ रहे हैं, और सारे गाँव के जा रहे हैं, हमारे प्रधान जी तो सुबह से ही जा रखे हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं सीधा बिरुखाल। अभी सारे लोग नीचे खड़े हो रखे, तो गाड़ी आ गई है मेरे ख्याल से, तो चलते हैं सीधा। ये दोस्तों आधे लोग आ चुके हैं, आधे अभी और आ रहे हैं। हाँ तो चलिए दोस्तों, बैठ चुके हैं हम गाड़ी में, और इन्होंने मुझे सबसे पीछे वाली सीट दी है। अगर पहली बार बैठी हूँ, सबसे पीछे बिठा दिया इन्होंने मेरे को। महसूस होता है पीछे, कैसे होता है अब पता चलेगा कि कैसा होता है पीछे। अभी तक तो यही बैठे हैं पीछे, आज मैं बैठी हूँ भाई। तो चलो कोई बात नहीं, चलते हैं बिरुखाल, मिलते हैं सीधा। तो पहुंच चुके हैं हम बिरुखाल में। यहाँ देखो जरा, तो स्वागत के लिए यहाँ पे देखो जरा बाजे निशान आ गए। ये दोस्तों यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी जीत सिंह गढ़वाली जी के पुत्र के द्वारा यहाँ पे उनकी मूर्ति स्थापना की गई है। तो उसी का सतपाल महाराज जी यहाँ पे आए हुए थे अभी, तो यहाँ पे उनके परिवार वाले हैं। तो वो पोते हैं कि बेटे? अच्छा वो उनके बेटे हैं, आप उनके पोते हैं और आप पोते हैं। अच्छा, तो हमारे लिए गर्व की बात है कि ऐसा मौका मिल रहा हम लोगों को। तो सारी उनकी फैमिली है इधर यहाँ पे, सारे फैमिली वाले हैं यहाँ पे। एक सेकंड, छोटे थोड़े आगे आ जाओ ना, इतनी लड़का एक है छी। अच्छा, लेकिन नाचू का 4 छी। अच्छा, 3 सब आई छी, उनका बाल बच्चा सब। हाँ, जीत सिंह गढ़वाली स्वतंत्रता सेनानी, काला पानी की सजा खाई। हाँ, और क्या। और तो आज उनको सम्मान मिल रहा है, सम्मान तो मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि उनको सम्मान मिल रहा है, और उनके बेटे पोते, हाँ पोतों ने मतलब यहाँ पे उनकी मूर्ति लगवाई है, तो कितनी अच्छी बात है। तो सही, ये उन्हीं के गांव की हैं, हाँ। कुंजोली गांव के हैं वो। तो ये उन्हीं के गांव, हमारे दादाजी, हाँ, तो हमारे भी दादाजी है गांव इनके में। भी दादाजी हैं, वो भाई दादाजी थे मतलब। तो चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं हम आगे। हैं रहे ऐसी ना, तो हम गढ़ रहे हैं ऐसी ना गोलगप्पे। तो ये महिला समूह की महिलाएं हमेशा स्टॉल लगा के बैठती हैं। ओ
तो ये इन्होंने स्पेशली लेबल लगा रखे हैं, ये देखो। सतपाल महाराज जी का सबसे आगे होंगी शायद ये इस चीज़ में, क्योंकि ये मैंने पिछली बार भी दिखाया था, नमकीन वगैरह खूब अच्छी बनाई थी, मस्त वाली। तो ये हमारे इधर की हैं, बंगार की। तो सारी चीज़ें स्टिल, घी भी अब रहा तो घी भी लियो तुम्हारा कहे गोड़ो घी चो 1000 रुपये किलो खाना कहाँ डालेंगी। सो सफ़ेद घी 1000 रुपये किलो। हाँ जी है आ जाना सच्ची 1000 रुपये किलो कार्यकर्ता है। कांडी बड़ी गणकोट भमासा मल्ला नौ भदवा और बंगार उनके अध्यक्ष कृपया मंच पर पहुंचे। उनके समूह द्वारा उत्कृष्ट कार्य के लिए पंचायत राज मंत्री उत्तराखंड सरकार सतपाल महाराज जी द्वारा और दूल पहल भी पारू एक बेटी टीचर बनी, डॉक्टर बनी, सभी नौकरी एक बेटी लगी। अपना बाल बच्चों का घर पढ़ाया निकाला पुरु तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं प्रोग्राम से। सारे के सारे ये देखो, सारे के सारे आधे तो उधर चले गए, आधे इधर चले गए, बाकी मेरे पीछे आ रहे हैं। ठंडू लग गया मेरी बेटी को, ठंडू लग गया वह। भाई स्पेशल लेना पड़ेगा इनको। इनका बेटा बल वीडियो तभी देखता है जब अपनी माँ को देखेगा, तो बहुत अच्छी बात है ना? माँ से प्यार। माँ बल मी बोला सब वीडियो जब बल मेहरबानी रे मम्मी तब नहीं देखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो बाय। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाय बाय। हाँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। और मेरा हाथ दुख गया, मैंने इस पे टेप लगाई अभी जाते टाइम ना, दुख रहा था, फिर से खून आ गई थी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब घर पे। अब हो गई हमारी घूमना घामना हो चुका है अब हमारा। अब फिर से वही छन्नी में जाएंगे, दूध निकालेंगे, गाय को घास देंगे। तो चलो दोस्तों चलते हैं। हमारा सगोड़ा कितना अच्छा हो गया। अब हमने सगोड़े की पूरी सफाई कर दी। इसके अंदर जो पत्ते वत्ते थे ना, ये देखो। तो गुड़ाई में बाद में करूँगी। राई भी उधर हो रखी है। और सबसे बढ़िया बात, मेरे पपीते के पेड़ देखो ज़रा, पता नहीं फल आएंगे नहीं आएंगे। वैसे इस बार फूल आए थे, तो देखते हैं अगले साल तक। तो यहाँ बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, क्योंकि जो जिकड़े वगैरह लगा रखे थे वो खाली कर दिया आज।
तो चलो चलते हैं घर पे, सामने स्कूल के बच्चे भी अभी जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, दिन में आ चुके थे हम बीरूखाल से, और वहाँ से आने के बाद मैं गई छन्नी में, छन्नी से दूध निकाला, और उसके बाद सुबह जैसे कि मेनका की मम्मी नहीं मिली थी हमें सुबह, तो हम अभी गए मेनका की मम्मी के पास, मेनका की मम्मी को मिलने के लिए ना वहाँ पे, तो उनको मिल के आए और आ चुकी हूँ मैं घर पे। तो सब्जी बना के आ चुकी हूँ और बाहर बैठ रखी हूँ अब चूल्हे पे, चूल्हे के सामने मतलब रोटी बनाने के लिए। तो आग जला ही देती हूँ आजकल, क्योंकि ठंड ज़्यादा हो गई ना, तो आग सेक भी लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, बीरूखाल में का प्रोग्राम जो था वो, और कुछ प्रोग्राम तो जो भी था वो अच्छा ही लगा, लेकिन सबसे अच्छा मुझे पता क्या लगा, स्वतंत्रता सेनानी श्री जीत सिंह गढ़वाली को जो आज वहाँ पे सम्मान दिया, उनकी मूर्ति बनवाई उनके बेटों ने, और आज वो स्थापित, मतलब स्थापित तो कह रहे हैं कि काफ़ी दिन पहले कर दी थी, लेकिन जो उद्घाटन होता है वो आज किया श्री सतपाल सिंह महाराज के द्वारा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब वो स्वतंत्रता सेनानी, वो कहते हैं काला पानी की सज़ा पाके आए हुए थे वो लोग, बहुत बलिदान दिया है। तो बहुत अच्छा लगा कि उनको आज सम्मान मिला, बहुत अच्छी बात है। और गर्व की बात है कि हमारे गांव में भी ऐसे दादाजी थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे। तो मतलब मन में एक ऐसा है कि काश उनके लिए भी हम लोग ऐसा कुछ कर पाते, क्योंकि जैसे उनके बेटों ने, उनके पोतों ने उनके लिए किया है, आज उनकी मूर्ति बीरूखाल में लगाई है, तो सम्मान की बात है हम लोगों के लिए, बीरूखाल की जनता के लिए सम्मान की बात है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं फ़िलहाल रोटी बनाती हूँ और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।